कालरूपी सदाशिव कहते हैं कि मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। क्योंकि सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार अर्थात प्रकट हुआ। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ और यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है और यह मैं ही हूँ। प्रतिदिन ओंकार का स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे पश्चिमी मुख से अकार का, उत्तरवर्ती मुख से उकार का, दक्षिणवर्ती मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से विंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। यह 5 अवयवों से युक्त पंचभूत ओंकार का विस्तार हुआ। अब यहाँ 7 आत्मा हो गईं, ब्रह्मा परमेश्वर से सदाशिव, सदाशिव से दुर्गा, सदाशिव दुर्गा से विष्णु, ब्रह्मा रुद्र महेश्वर। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र और महेश के जन्मदाता कालरूपी सदाशिव और दुर्गा हैं। ये बातें अन्य पुराणों में घुमा फिराकर लिखी गई हैं, जिससे कि भ्रम की उत्पत्ति होती है। भ्रम को छोड़कर सभी पुराण और वेदों को पढ़ने की चेष्टा करें तो असल में समझ में आएगा। मनगढ़ंत लोक मान्यता के आधार पर अधिकतर हिंदू सच को नहीं जानते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित देवी भागवत पुराण के पहले स्कंध में नारद जी से कहते हैं कि तुम जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ब्रह्मा ने देवाधिदेव श्रीहरि विष्णु से, जो जगत के स्वामी हैं, से किया था। लक्ष्मी जी उन देवाधिदेव देवों के देव की सेवा में रहती हैं, कौस्तुभ मणि से जो सुशोभित हैं, जो शंख गदा और चक्र लिए हुए हैं और जिनकी 4 भुजाएं हैं। वे पीतांबर धारण करते हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। एक बार इन देवाधिदेव को तपस्या करते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने इनसे पूछा कि भगवान, आप 2 सभी देवों के देव हैं। आप सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। आप किस भगवान का ध्यान कर रहे हो? ब्रह्मा जी के विनित वचन सुनकर भगवान श्रीहरि उनसे कहने लगे, देवता दानव और मानव सभी यह जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और शंकर रुद्र संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की ये योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेषनाग की शया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, क्योंकि उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिलता है तो लक्ष्मी के साथ अवसर बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता रहता हूँ और अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीर को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मैं सब प्रकार से उन्हीं शक्ति के अधीन रहता हूँ और उन्हीं का कार्य किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में उन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। देवी भागवत पुराण में दुर्गा जी कहती हैं कि देवी हिमालय को ज्ञान देते हुए कहती है कि एक सदाशिव ब्रह्मा की साधना करो, जो परम प्रकाश रूप है। वही सबके प्राण और सबकी वाणी है। वही परम तत्व है। उसी अविनाशी तत्व का ध्यान करो। वह ब्रह्मा ओंकार स्वरूप है और वह ब्रह्मलोक में स्थित है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।